हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक जो हमारे इंडिया में बर्ड फ्लू फैल रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल आया है और सेकंड जो आर्टिकल है वो वैक्सीन से रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो बर्ड फ्लू को लेकर के है। सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इंडिया के जो 4 राज्य है, केरला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उन चारों राज्यों में अलग अलग स्पीसीज में बर्ड फ्लू फैल रहा है। जैसे अगर हम केरला की बात करें तो वहां पर पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं उनमें फैल रहा है। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है वहां पर फैल रहा है क्रोज में। और अगर हम बात करें किसकी, हिमाचल प्रदेश की, तो वहां पर फैल रहा है माइग्रेटरी बर्ड्स में। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले ये बताया गया है कि देखो, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एक संक्रमण को एक देश से दूसरे देश में फैलाने में। सेम ऐसे तरह का रिजल्ट मिला था अभी अगस्त से दिसंबर तक फैला है। यूरोपियन जो बहुत सारी कंट्रीज है, लगभग 15 कंट्रीज और यूके, उनमें फैला था इसी तरीके का संक्रमण। तो जब वहां पर उनका जेनेटिक जो एनालिसिस किया गया उससे पता चला कि ये तो एशिया से हमारे यहाँ पर आया है। तो कारण क्या पता चला? माइग्रेटरी बर्ड्स। तो हमें भी जो भी हमारे यहाँ पर जो भी बर्ड्स इफेक्ट हो रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये वायरस कहाँ से आया है। दूसरा, इस आर्टिकल में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि देखो, वैसे तो इस इन्फ्लुएंजा की वजह से ह्यूमंस इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको ज़्यादातर लोग घरों में पाल लेते हैं। इसलिए ये जो रोग है, ये जो संक्रामक रोग है, इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकालने में, इसका उन्मूलन करने में, अगर इस पर ढंग से काम नहीं किया गया तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो भी बर्ड्स मर रहे हैं उनकी ढंग से उनका डिस्पोजल हो सके। जो भी व्यक्ति इन पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं उनको ढंग से ऑब्जर्व करना है। और साथ में जो अन्य स्टेट्स जहां पर अभी तक ऐसा कोई फ्लू का स्प्रेड नहीं हो पाया है, लेकिन उनको संकेत दिए गए हैं कि अगर आपके यहाँ पर कोई संकेत मिलते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली आपको उन पर काम करना है। देखो, इस आर्टिकल में एक बात और बताई गई है कि अभी तक वैसे तो इंसानों में फैलने का बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन इस आर्टिकल में एक बात बताई गई है, जैसे कोरोना का नया स्ट्रेन बन गया, सेम इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस का भी तो नया स्ट्रेन बन सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। वो म्यूटेशन क्या करेगा, जो ह्यूमंस है उनको इफेक्ट करने लग जाएगा और फिर ह्यूमन से ह्यूमंस इफेक्ट होकर के वो क्या बन जाएगा, पेंडेमिक बन जाएगा। तो देखो, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बात हो जाती है कि हमें किस बात का ध्यान रखना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ह्यूमंस हैं उन तक ये पेंडेमिक ना फैले, वो लोग इससे इफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस मरे हुए बर्ड्स का ढंग से डिस्पोजल करना है, ह्यूमंस को ढंग से ट्रैक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस आर्टिकल में सबसे लास्ट में बताई गई है कि जो मरे हुए जानवर है ना, जो वायरस जो फैल रहा है उसका सैंपल्स लेना चाहिए और उस सैंपल्स को लेकर के क्या करना चाहिए, उसकी जांच की जानी चाहिए कि ये वायरस का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो वैक्सीन को लेकर के है। देखो, वैक्सीन को लेकर के एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, उसमें ये बताया गया है कि हमारे इंडिया में सबको पता है कि 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें एक वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन। ये जो कोवैक्सीन है वो हमारे इंडिया में ही बनाई गई है, हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है। तो एक गुड न्यूज है, इस पेंडेमिक से लड़ते हुए जो हम अंधेरे रास्ते में जो चल रहे थे उस टनल में अब हमें थोड़ी सी रोशनी नजर आई है, क्योंकि वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। लेकिन अभी हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। वैक्सीन आ गई है, लेकिन क्या हमने हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेज को और जो अन्य जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि वो क्या कर सके, लोगों का इलाज कर सके, लोगों को ट्रेन कर सके, लोगों को वैक्सीन दे सके। तो ये सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के लिए सबसे ज्यादा क्या है, परेशानी है। देखो, इंडिया ने वैक्सीन बनाई और अब इंडिया उसका यूज करने जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ये बात बताया गया है कि सिर्फ इंडिया इस तरीके से ना सोचे कि हम तो 1.6 जो हमारे बिलियन लोग हैं ना उनको ही तो वैक्सीन दे रहे हैं, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। इंडिया वैक्सीन का अगर ढंग से यूज करता है, ढंग से लोगों को इंप्लीमेंट करता है, लोगों को फायदा होता है, तो इंडिया के लिए ग्लोबल जो लोग में एक विश्वास है,
इंडिया की वैक्सीन के लिए जो विश्वास क्रिएट होगा वो अनबीटेबल होगा। इंडिया की इकोनॉमी में वो इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो, सबसे पहली बात, जब हमारे यहाँ कोविड-19 आए थे, कोविड-19 जब आया था तो हमारे जो वर्कर्स थे वो उस तरीके, हेल्थ वर्कर्स, वो इस तरीके के लिए मतलब प्रिपेयर ही नहीं थे। अचानक से उनको प्रिपेयर किया गया। सेम इसी तरीके से अब इमरजेंसी आ गई है और इमरजेंसी के लिए जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने से क्या होगा, जब लोग प्रिपेयर होंगे, लोगों में एक विश्वास क्रिएट होगा, तो लोग हेजिटेट नहीं करेंगे इस वैक्सीन को लगवाने से। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि हम लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग कैसे कर सकते हैं? देख, प्रोजेक्ट इको, जो प्रोजेक्ट इको है उसका इंडिया एक बहुत अच्छा बेनिफिशियरी है, इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। अभी प्रोजेक्ट इको क्या है? विदेशों में जहां पर भी ढंग से इंप्लीमेंट हो गई है वैक्सीन, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोगों से सीख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाना चाहिए। देखो, जो प्रोजेक्ट इको है वो सबसे पहले हेपेटाइटिस सी के ट्रीट करने के लिए इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। इसमें क्या किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, इन सबको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। जो मतलब जो जर्नलिस्ट हैं उनको ट्रेंड लोगों से, स्पेशलाइज्ड लोगों से ट्रेनिंग दिलवाई जाती है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है मेडिकल लाइन में। शुरुआत में स्टार्ट किया था मेडिकल लाइन से, अब एजुकेशन और अन्य एरिया में भी ये विकसित हो चुका है। तो ये जो इको प्रोजेक्ट है ना, इसका हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं और इसके थ्रू जो हमारी लर्निंग्स है उनको हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब पहले तो शुरुआत में जो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, लेकिन बाद में ये HIV को, मलेरिया को, TB को, इसके साथ में मेंटल हेल्थ और भी अनेक जो कंडीशंस हैं उन सबको शुरुआत करने के लिए, उन सबको सही करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। तो हमारे यहाँ पर 4 लाख लोग हैं, उन 4 लाख लोगों को क्या देना है, 40 लाख जो लोग हैं हमारे, स्पेशली हमारे इंडिया में। देखो, हमारे यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब इस टाइम में वैक्सीन के समय में जो डिमांड है वो ये डिमांड है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको ट्रेंड किया जाए कि वैक्सीन का किस तरीके से यूज करना है। स्पेशली उन एरिया में, रूरल एरिया में, जहाँ पर तो बहुत ही कम लोग हैं, स्टाफ बहुत कम है, तो उन हेल्थ केयर वर्कर्स को, उन लोगों तक, गाँवों तक, रिमोट एरियाज तक पहुँच हो सके वैक्सीन की, इसके लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको इको प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करना है, उनको ट्रेनिंग दिलवानी है, उनको अवेयर करना है, ताकि ये जो पेंडेमिक है इसने पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को जिस तरीके से इफेक्ट किया है उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि हमें ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया ने जो वैक्सीन डेवलप की है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया ने बहुत अपनी खुद की इंडिजिनस जो वैक्सीन डेवलप की है वो अच्छी न्यूज़ है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो जाता है तो ये इंडिया के लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। देखो, यहाँ पर एक कार्टून दे रखा है, द हिंदू में रेगुलर एक कार्टून आता है। तो इस कार्टून में बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हो, अमेरिका में जो बाइडेन है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं कांग्रेस, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि जो नए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडेन है। तो इस चीज़ से परेशान है ट्रंप ने बहुत सारे ट्वीट, फेसबुक इनका यूज़ किया है, इसलिए फेसबुक और ट्विटर ने उनको कुछ समय के लिए क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो यहाँ पर कार्टून के थ्रू दिखाया गया था कि कुछ समय से जो बाइडेन और कौन, जो बाइडेन और जो ट्रंप हैं वो थे रिंग में, और रिंग में अब जो बाइडेन जीत गए हैं। ये जो चल रहा था, जो उनके बीच मैच चल रहा था, और ट्रंप इसमें हार चुके हैं। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं और वो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।